कार्यकारिणी मेंबर अशोक यादव जी कृपया मंच पर ऊपर पधारें। कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। माननीय न्यायाधीश, आपने इस समारोह में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं नवीन कार्यकारिणी और जिला अभिभाषक संघ की तरफ से आपको बहुत बहुत सरस्वती जी के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का प्रारंभ करें। सभी अभिभाषक बंधुओं से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। गणपति गुम अवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुम अवामहे वसो मम अहं जानी गवदमा त्वं जासी। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वेदशिवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टाक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। क्योंकि माननीय न्यायाधीपति जी के बहुत व्यस्तम प्रोग्राम है, मैं जिला जो अभी अभिभाषक संघ के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं श्री अनिल वशिष्ठ जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय का माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं। और माननीय सचिव महोदय जितेंद्र सिंह जीतू द्वारा अब मैं सेक्रेटरी साहब से निवेदन करूंगा। स्थान सुशील शर्मा जी पधार चुके हैं। साहब का माला पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत करें। सिंह चलवा जितेंद्र सिंह आगे से जीतू नहीं कहना है, जितेंद्र सिंह। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा माननीय नवनिर्वाचित सदस्य कृपया मंच पे पधारने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ जिला अभिभाषक संघ की तरफ से स्वागत किया जा रहा है माननीय न्यायाधीपति जी का। ये पल अलवर की धरती पर और माननीय न्यायाधीपति जी को हमेशा स्मरणीय रहेगा, याद रहेगा। एक बार बहुत जोर की तालियों से स्वागत करें। सभी का
और हमारे धार साहब का भी स्वागत किया जा चुका है। ये नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई लीडर होगा जो 18 बार चुना गया हो, एक बार भी निर्विरोध अतिथि माननीय नन्नूमल जी पहाड़िया और एसपी साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। माला पहनाकर स्वागत करें। मैं नवनिर्वाचित सचिव जितेंद्र सिंह से निवेदन करूंगा कि साहब को पूनम रानी द्वारा इधर मैडम इधर भैया समय का ध्यान रखते हुए मैं माननीय जज साहब, हाईकोर्ट जज साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमारे अनिल वशिष्ठ, आप सबके सहयोग से इस गरिमामय पद पर नियुक्त हुआ हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि संघ के संविधान की पालना करते हुए ईमानदारी, कर्तव्य, निष्ठा, सेवा भाव तथा बिना भेदभाव के अभिभाषकों के हितार्थ व न्याय में कार्य करते हुए पद के प्रति संकल्पित रहूंगा। मैं हिंदू शर्मा जीतू सचिव पद पर निर्वाचित हुआ हूं। मैं आप सभी के संघ के संविधान की पालना करते हुए ईमानदारी, कर्तव्य, निष्ठा, सेवा भाव तथा बिना किसी भेदभाव के सभी अभिभाषकों के हितार्थ न्याय हित में कार्य करता रहूंगा और अपने पद की गरिमा बनाए रखूंगा। दिलाई आधे इधर खड़े जाओ, आधे निर्वाचित हुए हैं। आप इस गरिमामय पद पर संघ के संविधान की पालना करते हुए ईमानदारी, कर्तव्य, निष्ठा, सेवा भाव एवं बिना भेदभाव के अभिभाषकों के हितार्थ एवं न्याय हित में कार्य करते हुए पद के प्रति कृत संकल्पित होकर अपना अनुकरणीय योगदान प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जिला अभिभाषक संघ अलवर राजस्थान के चुनाव 2021 में सदस्य कार्यकारिणी पद पर निर्वाचित अलवर राजस्थान के चुनाव 2021 में सदस्य कार्यकारिणी पद पर निर्वाचित हुए हैं। आशा है आप इस गरिमामयी पद पर संघ के संविधान की पालना करते हुए ईमानदारी, कर्तव्य, निष्ठा, सेवा भाव तथा बिना भेदभाव के अभिभाषकों के हितार्थ व न्याय हित में कार्य करते हुए पद के प्रति कृत संकल्पित होकर अपना अनुकरणीय प्रणाली के साथ सत्यम शिवम संग्रह। क्योंकि प्रोग्राम अभी सुचारू रूप से चल रहा है,
नवनिर्वाचित क्योंकि माननीय न्यायाधिपति जी हमारे बीच में हैं और जोधपुर में हैं, वो अपनी बात कहें अध्यक्ष जी। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि चीफ जज माननीय पुरोहित साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमेशा एक फोन पर उपलब्ध होने वाले मेरे बड़े भाई सुशील शर्मा जी और हमारे जिले के कुशल प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाले हुए हैं, कलेक्टर साहब पाड़िया जी और मैडम तेजस्विनी गौतम जी एसपी साहिब, और मंच पर विराजमान आप सबके अलवर के लाडले भाई अशोक यादव जी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चौहान जी, मेरी समस्त कार्यकारिणी, सचिव महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, समस्त न्यायिक अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं और सामने विराजमान, आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं आप सबका, जिन्होंने अपना अपूर्ण स्नेह और प्यार देकर, सहयोग देकर मुझको तीसरी बार इस पद पर निर्वाचित किया है। इंसान पूर्ण कोई नहीं होता, मेरे 2 कार्यकाल में उससे जाने जाने कोई गलती हुई होगी, पर आपने उसको क्षमा करते हुए मुझे तीसरी बार निर्वाचित किया है। सबसे पहले तो विश्वास दिलाता हूं कि मैं और भी अच्छा अपना बेस्ट आपको देने की कोशिश करूंगा, आपके मान सम्मान के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा। मुख्य अतिथि साहब और जज साहब, अलवर बार का मेरा नहीं, अलवर बार का इस मुझसे सिद्धांत रहा है, मेरी तो रही है प्राथमिकता, तो ये भी मैंने अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सीखा है कि बाहर बेंच में शामिल, जिसके लिए अलवर बार की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं और साथ ही आपके नेतृत्व में जज साहब, पुरोहित साहब, अपेक्षित सहयोग की भी मैं अपेक्षा रखता हूं। ये विश्वास दिलाता हूं अलवर बार न्यायिक अधिकारियों के सम्मान में कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन जो हमेशा आज तक मिला है, मैं कोई क्योंकि 2 टेन्योर पहले रहे, मेरे टेन्योर में ऐसी कोई बात नहीं हुई और हमेशा सहयोग मिला, वो स्नेह सहयोग हमारे युवा साथियों पर विशेष तौर से बनाए रखें और वरिष्ठ अधिवक्ताओं का जैसा हमेशा आप लोगों ने सहयोग किया है वो सहयोग बना रहे। साथियों, आप सबके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि अध्यक्ष जी ने सारी बात कह दी कि जो बहुत बड़ा इश्यू पिछले साल 2 साल में, पिछले कार्यकाल में भी था, उसके बारे में नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं है। मैं हमारे चीफ गेस्ट साहब के ध्यान में लाना चाहूँगा, सबके ध्यान में है। सर, यहाँ पर एक मिनी सेक्रेटरीट बन रहा है जो वर्षों से प्रस्तावित था, अब उसका काम तेजी से चल रहा है। दुविधा की विषय ये है कि पूर्व में जो नक्शा हमारा मिनी सेक्रेटरीट का जुडिशियल बिल्डिंग का था, उसको छोटा भी कर दिया गया, वो भी कोई इशू नहीं है, आगे बजट आएगा बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे चैम्बर का निर्माण वहाँ अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है, न ही कोई जगह प्रॉपर उनके लिए आवंटित हुई है और कोर्ट जाने की तैयारी में है। तो मैं, जिसके लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय में रिट भी दायर की हुई है, प्रतिनिधिमंडल सीएम साहब से मिले हैं, हमने हर प्रयास अपने पॉलिटिकल नेताओं से मिले हैं, प्रयास जारी है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जब एसपी शर्मा साहब, जस्टिस एसपी शर्मा जी जब यहाँ आए थे, तो उन्होंने एक आश्वासन मुझे दिया था और सहयोग भी किया कि वो कमेटी के चैम्बर कमेटी के मेंबर थे और उन्होंने उसको वहाँ पर मेरी बात को रखा। वकील की पीड़ा क्या होती है, आप वकील ही नहीं, वकीलों की हाईकोर्ट भी रहे हैं, बार काउंसिल मेंबर भी रहे, तो आपको तो हर चीज पता है कि मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आपको क्या देना है। और साथियों, मैं एक विश्वास मेरे सामने विराजमान सभी वकील साथियों को दिलाना चाहूंगा कि आने काल में बिना चैम्बर निर्माण के कोर्ट शिफ्ट नहीं होने दी जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। चाहे इसके लिए मुझे सड़क से लेकर कानून न्यायालय तक की लड़ाई लड़नी पड़े, सड़क की लड़ाई लड़ूंगा भाइयों के पीछे और न्यायालय की लड़ाई लड़ूंगा मंचसी अतिथिगण के पीछे। जो सहयोग आपने दिया है उस सहयोग को बनाए रखें, आपका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। एक
हमारी जो पेंशन समिति बाहर में चल रही है, और एक इम्पोर्टेंट विषय जो कलेक्टर साहब बैठे हैं, मेरी बात को जुटला भी नहीं पाएंगे कि एक डायरेक्शन ऊपर से है कि रेवेन्यू कोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाए। सर, ये बाहर में आज देख रहे हैं आप, अगर रेवेन्यू कोर्ट और कॉन्सेप्ट होती है जहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है तो न्यायिक कार्य तो सफल होगा ही होगा, अधिवक्ता सफल नहीं होगा सर। न्यायिक कार्य सफल होगा, न्यायिक प्रक्रिया का पालन पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कलेक्टर साहब, इस बार कह रहा हूँ कि भाटी साहब वकील से यहाँ तक पहुंचे हैं, समझ सकते हैं, चाहे हमको इनकी ही मदद लेनी पड़े, चाहे न्यायालय का सहारा लेना पड़े, रेवेन्यू कोर्ट भी आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरी कोशिश की जाएगी कि रेवेन्यू कोर्ट जब तक जुडिशियल कोर्ट नहीं जाएगी, रेवेन्यू कोर्ट भी यहाँ से। एक पुनः आभार, अभिनंदन। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कभी आपको आवश्यकता पड़े पहले की बात ही, तो अनिल वशिष्ठ ने हमेशा यही कहा है, यही कहूंगा कि मिनट के आवाज देना, मिनट के चौथाई हिस्से में आप हाजिर पाओगे, ये मेरा वादा है। और अंत में मैं सभी अतिथिगण का भी एक बार धन्यवाद दूंगा कि भाटी साहब ने, मैं एक बात कहना भूल गया, आज हमारे बीच मुख्य अतिथि बैठे, इन्होंने साबित कर दिया कि एक वकील पहले बाद में सब कुछ है। जब इनसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मिला, आप सबको पता है प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ, जस्टिस एस पी शर्मा साहब आने थे, स्वास्थ्य के चलते वो नहीं आ पाए, तो मैंने उनसे एक बात कही, वो बोले अनिल जी आप किसी और को अरेंज कर लो। मैंने कहा सर आप हमारे लिए वकील हो और आपका स्थान कौन ले सकता है? तो उन्होंने पूरी बेंच में, मुझे कहते हुए शर्म नहीं है, बोला मेरा स्थान चाहिए क्या? तो और भाटी साहब से उन्होंने फोन पे टाइम लिया, और उनकी सादगी देखो, बड़प्पन देखो कि इन्होंने फोन पे मुझे टाइम दिया। और शायद मेरे को 3 बार डेट हमारी पोस्टपोन हुई, सेटिंग नहीं बैठ पाई, कभी सैटरडे नहीं पड़ा, कभी साहब बाहर चले गए, तो इन्होंने कभी एक बार मुझसे नहीं कहा अनिल जयपुर तारीख को मुझे कहा कि लेट तो हो रहे हो आप, शपथ मैं दिला के आऊंगा। और जैसा कल हमारे जो साहब भी कह रहे थे कि भाटी साहब का बड़प्पन है कि जयपुर से आदमी आने में आनाकानी करता है इस मौसम में, जोधपुर से एक आवाज में आए, तो सर जो सिरे जो सहयोग आपने शपथ ग्रहण में दिया है, मैं चाहता हूं इस पूरे टेन्योर में मैं अधिकार से आपसे मांगूंगा, ये बार आपसे मांगेगी और आपको हमें देना पड़ेगा। ये हमारी जिद मानो और मुझे विश्वास है आप हमारी जिद को पूरी करोगे। चाहे इलेक्शन जिताने का कार्य हो, चाहे मुझे मार्गदर्शन का कार्य हो, चाहे मेरे साथ कैसी भी दुविधा रही हो, जो हमेशा खड़े रहे, जो किसी नाम की मोहताज नहीं है 4 लाइन टीम के लिए, ये दिल तुम्हारे 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अपना उद्बोधन दिया और मैं 4 लाइन कहना चाहता हूं। उनकी 4 लाइनों के बाद, समा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, समा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, किश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, मायूस न हो अपने इरादे न बदल, तकदीर एक दिन बदल सकती है। माननीय न्यायाधिपति जी महोदय हैं, उनको प्रेम पूर्वक उन पर मनन करके हमारी मांगों को जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हमारे विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर जी, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, यदि रेवेन्यू कोर्ट्स वहां चले गए तो 50% अधिवक्ताओं को बहुत भारी समस्या हो जाएगी। इस मांग पर गंभीरता से विचार करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय सुशील शर्मा जी, पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना उद्बोधन दें। पधारे हुए माननीय न्यायाधिपति, आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय PS भाटी साहब, मंच पर विराजमान जिला कलेक्टर माननीय पहाड़िया जी, माननीय SP साहब, नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई अनिल वशिष्ठ जी, सेक्रेटरी भाई जितेंद्र जी, उपाध्यक्ष भाई यादव जी, माननीय चुनाव अधिकारी जी, माननीय जिला जज साहब और जिला अधिकारी,
माननीय वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे अधिवक्ता साथियों, सर्वप्रथम तो मैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को अपनी ओर से और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की तरफ से धन्यवाद और स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह अनिल जी ने अपनी बात कही है कि अधिवक्ताओं के लिए उनको चुना गया है और उनकी मांगों को पूरा करने में कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं अनिल जी, आपके साथ हम खड़े हैं। पूरे राजस्थान की बार काउंसिल आपके साथ खड़ी है। आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। जहां कोर्ट ऑफिसर के बैठने की जगह नहीं हो, अधिवक्ता को कोर्ट ऑफिसर का स्टेटस है, और न्याय जगत में अगर आदि व्यवस्था को लेकर हम चलते हैं तो एक तरफ कोर्ट रहेंगी और वकील के बैठने की जगह नहीं होगी, तो वहाँ न्याय व्यवस्था, वहाँ की व्यवस्था को, मैनेजमेंट को कैसे चलाया जाएगा। तो मेरा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि जब तक चैम्बर्स की व्यवस्था नहीं हो, जब तक कोर्ट को एक जगह ही रहना चाहिए। और ये एक सिद्धांत भी है कि न्यायालय जगह जगह नहीं बिखरे हैं। एक शहर में न्यायालय परिसर एक ही जगह हो और वहाँ सारी सुविधाएं जजों के लिए होती है, वैसे ही वकीलों के लिए भी बैठने की उचित व्यवस्था हो। हमारे जो क्लाइंट आते हैं, अभी कोरोना से पीड़ित वकीलों को उनकी सहायता बांटे हैं। जयपुर में आपका अधिवक्ता भवन आप लोगों के लिए चालू हो गया है, और कल जोधपुर में अधिवक्ता भवन 5 करोड़ की लागत से 19 डबल बेड रूम और हॉल सभागार भवन, वहाँ कल माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति महेश्वरी जी और मुख्य न्यायाधिपति महोदय और माननीय जज साहिबा वहाँ होंगे। एक सुविधा जोधपुर में भी आप लोगों के लिए शुरू कल हो जाएगी। इसी तरह अन्य जो मांगे वकीलों की हैं उसके लिए भी बार काउंसिल के स्तर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि माननीय भाटी साहब से, माननीय चीफ जस्टिस साहब से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी को वकीलों के चैम्बर्स के लिए लिखें, जिससे और हम हमारे स्तर पे बार काउंसिल की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके और वो फंड अलॉट कराने की कोशिश करेंगे, जिससे वकीलों के बेहतरीन तरीके से बैठने की व्यवस्था हो, उनका सम्मान कायम रहे, बार और बेंच के संबंध मधुर रहें, प्रशासन से वकीलों के संबंध मधुर रहें, और हम लोग भारत के संविधान की जो शपथ लेते हैं, भारत के संविधान के जो प्रदत्त अधिकार हैं, उनको हम आम जनता को दिलाने में बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। इसी भावना और विश्वास के साथ मैं पुनः नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि वो जिन वादों को करके चुन के आए हैं उनको पूरा करेंगे, और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान उन वादों को पूरा कराने में। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश से भी निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, कलेक्टर साहब, एसपी साहिबा, अन्य मंचासीन अतिथिगण, मंच के सामने विराजमान इस बार अलवर के सदस्यगण, मेरे साथी न्यायिक अधिकारीगण, आज का यह कार्यक्रम मुख्य रूप से शपथ ग्रहण के रूप में ही है। आपकी जो मांगे हैं, आपने मांग रखी, अच्छी बात है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कलेक्टर साहब और हमने लगातार बजट किस प्रकार से आए विचार कर रहे हैं, और माननीय उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय वो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि अलवर में जो कोर्ट कैंपस है वह अधूरा है, किस प्रकार से जल्दी पूरा हो। कलेक्टर साहब ने रिवाइज बजट भी डिमांड की है, हमने हाई कोर्ट को भी भेजा है, उसमें बार के सदस्यों के चैम्बर्स का भी प्रोविजन है। स्टेट गवर्नमेंट ने सभी के प्रयासों से बजट देने की सहमति दे दी है। हमारे यहाँ 60-40 का रेशो है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट आता है तब आगे प्रोसीड हो पाता है। न्यायालय का भवन बन रहा था, बाद में सेंट्रल स्टेट फंड के प्रोविज़न हुए हैं, तो 51 करोड़ से ज़्यादा का रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए, जिनमें चैम्बर्स का भी प्रोविज़न है। शासन की ओर से वर्तमान में जहां जिला भवन बन रहा है उसके सामने का स्थान नियुक्त तय किया है और वह प्रक्रियाधीन है। आपकी ओर से रिट भी कर रखी है, मुझे पता है,
बिना रिट के ही आपका काम होगा। हाईकोर्ट सामान्यतः जब तक चैम्बर्स के नहीं होते हैं तब तक न्यायालयों को शिफ्ट नहीं करती है। हाईकोर्ट खुद जागरूक है। हमारे मुख्य न्यायाधिपति महोदय जब से आए हर चीज़ को स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरे से व्यक्तिगत उन्होंने टेलीफोन से अलवर की समस्या के बारे में पूछा और रजिस्ट्री के बताने के बावजूद उन्होंने कहा नहीं, डीजे साहब के मुख से सुनना चाहता हूँ क्या स्थिति है, बिल्डिंग क्यों रुकी हुई है। तो हमने साहब को पूरा बता दिया है। हाईकोर्ट लेवल पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले 9,000 करोड़ का बजट देना लॉ मंत्री ने बताया है। हमारे राजस्थान में कि उसका कितना हिस्सा आता है उस पर डिपेंड करता है। तो यदि राजस्थान में आएगा तो संभवतः अलवर को प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि हमारी बिल्डिंग अधूरी पड़ी है। यदि उसको पूरा नहीं किया तो जो पैसा लगा वो भी वेस्ट हो जाएगा। कलेक्टर साहब का भी पूरा अच्छा सहयोग है। अभी मैं कोटा से आ रहा हूँ, वहाँ भी हमने पूरी कोर्ट बिल्डिंग चैम्बर्स जैसे अजमेर में चैम्बर बने उसी के पैटर्न पर हमने वहाँ प्रपोजल बना के पूरा नक्शा कोर्ट बिल्डिंग एंड चैम्बर्स का बड़ा अच्छा नक्शा भेजा है। हम यहाँ जगह के लिए देख रहे हैं। हमारे यहाँ 11 कोर्ट बाद में खुली है, उनके लिए भी जगह नहीं है। तो कलेक्टर साहब के पास मामला अभी विचाराधीन है, कितनी जगह वो हो पाती है। किसी प्रकार की असुविधा होगी तो अध्यक्ष जी सेक्रेटरी से हम बात करके जो नक्शा है उसके मुताबिक हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह में कलेक्टर साहब से लेने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ आया हूँ जब से जिला कलेक्टर का बड़ा पॉजिटिव अप्रोच रही है। हर काम में तुरंत आगे बढ़कर करते हैं। जो चीज़ बजट की है वो हमारे हाथ में नहीं। बजट नहीं आने की वजह से ही इतना दिन तटका पड़ा, नहीं तो चैम्बर भी बन जाते, प्रशासन के भी सब कुछ हो जाता। हर काम बजट पर डिपेंड है। हाईकोर्ट जागरूक है। हाईकोर्ट का सदैव मत रहा है चैम्बर साथ हो तभी कोर्टें चाहें। तो आप निश्चिंत रहे, हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। जैसे बजट आया हम शीघ्र काम करेंगे। मैं उनको अपनी ओर से, हमारे न्यायिक अधिकारीगण की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप चुनाव जीत के सीधे मेरे पास आए तो मैंने केवल एक ही रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ आया हूँ, अलवर के पहले सुना था काम नहीं होता है। उन्होंने कहा नहीं, काम की तो दिक्कत है नहीं। तो मैंने कहा काम कमी नहीं रहेगी। हमारे सभी न्यायिक अधिकारीगण सभी को पूरा मान सम्मान देंगे। सभी न्यायिक अधिकारियों को केवल डिस्पोजल पर है। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के भी निर्देश है कि कोविड के दौरान हाई जुडिशरी से वापस लाई जाए। 2019 में पूरे राजस्थान में बड़ी स्पीड पकड़ी काम की। 20 ऐसा हमारा गलत समय आया तो सारा काम रुक गया। अब काम हो रहा है। मैं ऑनरेबल को बताना चाहूँगा कि मैं 18 मार्च को ज्वाइन किया। जैसे कोविड का वापस सुधार हुआ तो अधिवक्तागण मेरे को आके बिला वजह तारीख नहीं मांगते हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी भी तारीफ करता हूं। पर आज सामने मौका मिला है तो आप तारीफ योग्य हैं। डायरेक्शन की फाइलें हो, पुरानी फाइलें हो, पूर्ण मैंने कहा 2 दिन की तारीख तो कर 2 दिन की ले लेंगे, सब अगली बार बुला लेंगे। और गवाह बुला रहे हैं। आज भी मेरे पास डायरेक्शन की फाइल थी, यहाँ बैठा हूँ तो भी बुलाया उनको, एक्सपर्ट के फोटोग्राफ लिए। तो पूर्ण सहयोग है आपका, आपका सहयोग है, हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। व्यवहार में हमारे साथी अधिकारी आपसे समझे। पब्लिक की जो समस्या है, अल्टीमेट कोर्टों का काम पब्लिक के लिए है। पब्लिक के पुराने केस है 2001। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय डीजे साहब ने जो बात कही, मैं अब तक बार और बेंच के बीच में जो मधुर संबंध जज साहब रहे हैं उसमें बार और बेंच दोनों के सहयोग से ही रहते हैं। और आपको बराबर सहयोग करता रहेगा। क्योंकि आजकल आपका कोटे का भी एक चक्कर रहता है कि कोटा इतना महीने में देना है। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं रहेगी और बार और बेंच के बीच में मधुर संबंध रहेंगे। मैं
पुरोहित जी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मैडम, बार के अध्यक्ष अनिल जी, सचिव जितेंद्र सिंह जी, शर्मा साहब, अशोक जी, आप सभी कार्यकारिणी के सदस्य, मेरे सामने बैठे हुए सभी न्यायिक अधिकारीगण, टूटेजा साहब को तो रोज हाईकोर्ट में देखते हैं तो 5 मिनट तक सोचता रह गया कैसे आगे जाना है क्योंकि आगे सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण, अलवर के सभी साथी बंधुओं, जयपुर में जब सिटिंग चल रही थी, जो कि अक्सर होता है जोधपुर जयपुर जैसा चीफ जस्टिस चाहें न्यायाधिपति वहाँ ही सिटिंग देते हैं, तब जितेंद्र जी ने और अनिल जी ने जब निवेदन किया तो बहुत आसान सी बात थी कि किसी भी दिन कोर्ट के बाद चल के किसी शाम आपके पास आके आपके पास से वापस चला जाए। लेकिन उसके बाद नई शपथ ग्रहण होने से, नए न्यायाधिपति आ जाने से व्यवस्था थोड़ी बदली और वो जो डेट आई हुई थी वो सारी डेट प्रीपोन होकर के और वापस जोधपुर मुख्य पीठ पे वापस जाना पड़ा। लगातार ये सोच रहा था कि किसी संडे को आप कार्यक्रम कर लें, पर आप भी माने नहीं कि हम जो है वो वर्किंग डे के दिन करेंगे, हमारे अधिवक्ताओं के लिए सुविधा रहेगी। आपने मुझे निवेदन किया कि आप छुट्टी ले लो, मैंने कहा छुट्टी मैं लेता नहीं, और लेकिन आऊँगा जरूर, छुट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, छुट्टी तो आज है छुट्टी। फिर वो हाईकोर्ट के लगातार सैटरडेज वर्किंग होते चले गए और थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन मुझे बहुत बेहद हर्ष है कि आज आप सबके बीच में मैं उपस्थित हो सका। अलवर बार हमेशा से राजस्थान की अग्रणी बारों में से एक रही। यहाँ के अधिवक्ताओं का विधि के डेवलपमेंट के अंदर योगदान रहा है। पुराने सिविल के, पुराने क्रिमिनल के लॉयर्स, यहाँ के दिए हुए फैसले सभी पूरे राजस्थान में और विधि जगत में प्रचलित हैं। जब हम अधिवक्ता थे तब भी अलवर बार से लगातार जुड़ाव था और यहाँ के प्रतिनिधियों से मुलाकात होती थी, और खुशी इस बात की है कि आपका अधिवक्ताओं के अंदर जो नेतृत्व है वो सक्षम है। आप लोगों की छवि साफ है और आप लोग एक अच्छा काम करने वाली, एक अच्छी बार के रूप में सारे राजस्थान में अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं। अधिवक्ता संविधान का वह प्रहरी है जिसका काम है कि संविधान की दी हुई शक्तियों को एक आम नागरिक तक पहुंचाना। और आज के अधिवक्ता के सामने जो चुनौतियां हैं वो बड़ी अलग हटके हैं, क्योंकि इस जमाने के साथ साथ हमको भी, विधि जगत को भी अपने आप को बदलना बहुत आवश्यक है। चर्चा का विषय रहे, आने वाले हैं, आएंगे, एक तो क्रिप्टो करेंसी और एक डेटा प्रोटेक्शन। और ये जो आज आप पिछले 5 सालों के जब कानून देखेंगे जो बन रहे हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से 5 साल बाद वकालत का काम बिल्कुल बदल जाएगा, जज का काम बिल्कुल बदल जाएगा, केसेस का स्वरूप बदल जाएगा, और किस तरह से हमें भी परिवर्तित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम हो नहीं सकते। शायद जब 2 साल तक सारा संसार एक गहरे संकट से गुजर रहा था, तो ये विधि जगत ही है जिसने बहादुरी से कि राजस्थान विधि जगत के लिए ये एक भरपूर बधाई का विषय है, एक सेटिस्फेक्शन का विषय है कि लगभग हर न्यायालय में 75% वर्क होता रहा, जबकि कई अधिवक्ताओं और न्यायाधिपतियों की जान पे बनाई, लेकिन फिर भी काम सुचारू रूप से चलता रहा। और जनता की तकनीक के तहत आज एक जमाने में एक तकनीक को काम में लेने के लिए कंप्यूटर कोर्स करना पड़ता था, विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ती थी। आज जब हमारे हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है तो उस एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर हमें वो वीडियो कॉलिंग से लगा करके और हर वो तकनीक हमारे पास मौजूद है जो
एक व्यक्ति को किसी सिस्टम को चलाने के लिए होनी चाहिए। और उस पूरी तकनीक का काम में लेते हुए निचली अदालत, नीचे से नीचे जो छोटी अदालत, जो तहसील लेवल पे, जो छोटी जगह पे, वहाँ जहाँ वाईफाई वगैरह नहीं है, जहाँ मुश्किलें हैं, वहाँ से लगा करके और सुप्रीम कोर्ट तक हर अदालत चलती रही और अपना रोल जो है वो निभाती रही। आने वाले इस रोल के लिए, चेंज होने के लिए आपको सबको तैयार रहना है। आपको देखना है कि किस प्रकार से आज दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जो है, दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी जो है, देखते ही देखते बिटकॉइन बन गई। दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर देखते ही देखते अलीबाबा बन गया। दुनिया में जिस आदमी के पास एक गाड़ी नहीं है, वो उबर नाम की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ कंट्रोल होती हैं। जिसके पास एक होटल का कमरा नहीं है, वो एयरबीएनबी सारा संसार का के होटलों के संचालन करती है, कमरों के। तो ये बदलते परिप्रेक्ष्य जो तकनीक और टेक्नोलॉजी के बेस में, इससे विधि जगत को जोड़ना बहुत आवश्यक है। मुझे याद है आज से 30 साल पहले जब हम वकालत में आए थे तो हमारे सीनियर्स बड़े बड़े रजिस्टर लेके घूमते थे। जब हम उनसे पूछते थे किसी बिंदु पे तो वो अपने रजिस्टर को खोलते थे और उसमें से वो चीज़ निकालने का प्रयास करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वो सीनियर्स भी कोरोना टाइम के अंदर अपने कंप्यूटर्स पे, अपने लैपटॉप्स पे, अपनी स्क्रीन पे अपना काम कर रहे थे। शुरू के 1 महीना उन्होंने कहा कि साहब थोड़ा आगे दे दो, 15 दिन बाद ठीक हो जाएगा। पर जब उन्होंने देखा कि कई महीनों तक ठीक नहीं हो रहा, तो बहुत सारे बुजुर्ग अधिवक्ताओं ने जो अपने आप को तकनीक से दूर मानते थे, उन्होंने उस तकनीक को निभाया, उस तकनीक को एडॉप्ट किया और उस तकनीक के जरिए अपनी बात कायम रखी। जहां तक सवाल है डीजे साहब का, मतलब जो है वो घोषक महोदय, ये नहीं था कि उनका कोटा पूरा हो जाए। किसी भी, देखिए कोटा अपनी जगह है, उससे उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। पुराने मुकदमों की जो उनकी चिंता थी वो एक अलग चिंता है। वो चिंता उस आम नागरिक को ये भरोसा दिलाने के लिए है कि हम प्रयास करें। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम सब मिलकर कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए कि व्यवस्था कायम रहे और न्यायिक प्रक्रिया एक समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। बड़े बड़े लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हमने देखा कि संविधान दिवस के दिन देश के तमाम शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का था, चाहे वो जुडिशरी का था और चाहे वह लेजिस्लेचर का था, तमाम नेतृत्व इस बात पे चिंता कर रहा था कि किस प्रकार से इस सिस्टम को और सुचारू बनाया जा सकता है, और पहले भी करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब सब मिलकर कोई निर्णय लेंगे तो हम उसको पूरा भी करेंगे। आपका ये बात कि सब मिल करके और सामंजस्य बना रहे, तो मेरा मानना आपसे थोड़ा सा भिन्न है। मेरा मानना यह है कि बार का रोल केवल सामंजस्य का नहीं है, बल्कि बार का रोल, बार न्यायिक प्रक्रिया का जो रथ है, उस न्यायिक प्रक्रिया के रथ को कृष्ण की तरह दिशा दिखाना अधिवक्ता का काम है। स्वयं अधिवक्ता जो है वह भगवान कृष्ण की तरह, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि जिस मामले को मान लीजिए मैं सुन रहा हूं, अगर अधिवक्ता उसके अंदर 10 अच्छे बिंदु निकाल के देते हैं या 10 अच्छे निर्णय देते हैं, मेरे सभी यहाँ जितने ब्रदर्स और सिस्टर्स जजेस बैठे हैं, वो सब भी इस बात से उतना अच्छा फैसला आप दे सकते हैं। और इसीलिए मेरा हमेशा से मानना ये है कि आपको न केवल अच्छे फैसलों में, न केवल समाज तक, एक आम नागरिक तक उसकी शक्तियों को बनाए रखने के लिए, बल्कि आपको समुचित व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाए रखने के लिए अपना कार्य करना है। जहाँ तक सवाल है आपके बजट्स का, आपके चेंबर्स का, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि न्यायाधीश का काम कोई वादे करने का नहीं होता या किसी को बात कुछ कहने का नहीं होता। वो आपका काम, आपका नेतृत्व जरूर करेगा, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हाईकोर्ट लेवल पे चीफ जस्टिस, अभी खुद सब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं, सब डिस्ट्रिक्ट जजेस की उन्होंने कॉन्फ्रेंस ली थी और सभी से उन्होंने पूछा कि आप जो है वो बिल्डिंग कमेटी के तहत क्या क्या काम कराना चाहते हैं और क्या क्या काम होने जा रहे हैं। और ये प्रिंसिपली एग्रीएबल है कि चेंबर्स जो है वो इंटीग्रल पार्ट होने चाहिए, और ज़्यादातर न्यायालयों में है भी। यदि कोई कमी है तो मुख्य न्यायाधिपति महोदय के ध्यान में मैं अवश्य लाऊंगा, आप भी लाइएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अपने कुशल कैप्टेंसी के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जब इतनी बड़ी माला अगर किसी को पहना दी जाए तो शायद वो, अगर
आम आदमी हो तो दौड़ता हुआ जाए और इलेक्शन लड़ ले, लेकिन जब हम विधि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो ये फूल उस समाज की महक, उस समाज की अपेक्षाओं के फूल हैं। जब हमें अधिवक्ता या जज के रूप में कोई फूल देता है, या हमें एग्जीक्यूटिव या हमारी यूनिफॉर्म के लिए कोई फूल देता है, तो इन फूलों का मतलब दूसरा है। इन फूलों का मतलब यह है कि कृपया अपनी जिम्मेवारियों को ठीक से और अच्छा निभाएं। ये फूल उस भरोसा, उस गरीब आदमी का, उस आम आदमी का, उस हिंदुस्तानी का, जिसके लिए आप और हम सब मिले बने हैं, जिससे हमारी ये व्यवस्था बनी है, जिसके लिए हम सब ये व्यवस्थित रूप से यहाँ संविधान के तीसरे लेग के रूप में मौजूद हैं, और दूसरे लेग के एग्जीक्यूटिव्स भी मौजूद हैं, और फर्स्ट लेग भी हमारे साथ है, लेजिस्लेचर। तो प्रयास करें, यही हम सबको देखना है। यह आने वाला युग महिला अधिवक्ताओं के लिए विशेष है। जजेस के अंदर, राजस्थान के अंदर पिछले 7 साल से मैं देख रहा हूं कि 70% महिलाएं, बेटियां, बहन बेटियां जो हैं वो इंडक्ट हो रही हैं, लेकिन बार के अंदर आज भी हम महिला को वो जगह नहीं दे पाए हैं जो हमें दी जानी चाहिए। मुझे खुशी है कि आपकी पदाधिकारी गण में काफी सारी महिलाएं हैं, महिला अधिवक्ता हैं, और ये अलवर बार के लिए एक अच्छी बात है कि आपने महिला अधिवक्ताओं को चुन करके और अपना प्रतिनिधित्व सौंपा। इस बात के लिए मैं आपको विशेष रूप से बधाई दूंगा, क्योंकि जिस भी समाज में, चाहे वो अधिवक्ता समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, यदि अगर वह अपनी महिला को रेस्पेक्ट देगा, यदि अगर उसको उचित जगह देगा, तो वह रेस्पेक्ट डायरेक्टली हमको हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के योगदान के रूप में समाज में देखा जाएगा और देखा जाता रहेगा। यंग एडवोकेट्स के लिए एक विशेष मैसेज है, कृपया तकनीक से ज्यादा जुड़ें। कृपया आने वाले समय में नए बदलते युग के जो परिप्रेक्ष्य आपके पास, जब क्लाइंट आएगा, वो आपको जब तमाम नई तकनीक से भरी हुई बातें कहेगा, तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि उससे 4 गुना तकनीक आपको आती है। और इसीलिए अपने कंधों को मजबूत रखें, अपनी तकनीक को मजबूत रखें, अपने व्यवहार को मजबूत रखें, संविधान के प्रति अपनी आस्था को मजबूत रखें, इस रथ के मजबूत कृष्ण बने, इस मजबूत संस्था, जो न्यायिक प्रक्रिया की जो मजबूत संस्था बनी हुई है, उसको और मजबूत बनवाएं, और लगातार इस और प्रयासरत रहें कि एक उज्जवल भविष्य की तरह हम आम नागरिक को लेकर के जा सकें। मुझे पता है कि धूप बहुत तेज है, और मेरे में वो अधिवक्ता वाली, ज्यादा बोलने वाली आदत अभी तक गई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोकता हूं। और क्योंकि जब मैं आप सबके बीच में आता हूं, तो मेरा मन अपने आप ही कुछ कुछ बोलने लगता है, जो मन के अंदर से आती है बात, जो मेरे समझ में इस 30 साल में इस व्यवस्था में रह करके आई, वो बात आपसे करने का मेरा बहुत इच्छा रहती है। तो मैं, खूब सारी बातें मेरे दिमाग में थी, लेकिन मेरे जो मेन बात थी, मैंने आपसे वो वार्तालाप किया। मुझे बहुत खुशी है, मैं बधाई देता हूँ वापस एक बार से नई चुनी हुई कार्यकारिणी को, बधाई देता हूँ अलवर डिस्ट्रिक्ट जजशिप को, अलवर की बार को। आप सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहें। आप जो अग्रिम, आज दिल्ली से इतना पास होने के कारण, राजस्थान के अग्रिम डिस्ट्रिक्ट्स में से एक होने के कारण आपकी जिम्मेवारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि राजस्थान और हिंदुस्तान का नाम हमेशा ऊंचा रहे। प्रयासरत रहें, हम सब साथ हैं। मेरी तरफ से जब भी आपको कोई ऐसी बात लगे, मुख्य न्यायाधिपति के ध्यान में लानी हो, कुछ भी ऐसी बात हो, मैं अवश्य आगे 2 कदम आगे बढ़ करके आपकी बात को रखने का प्रयास करूंगा, और ये पूरा प्रयास करूंगा कि आपको जो भी आपके विधिक आपकी बातें हैं वो मानी जाएं और उनको सम्मान मिले। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय न्यायाधिपति महोदय जी ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कानून के सिस्टम है, और प्रीतम पाल सिंह जी। अब मैं सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आए और धन्यवाद प्रस्ताव। माननीय न्यायाधिपति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी का स्वागत, सम्मान, जिस प्रकार उन्होंने कम समय में हमारे को समय दिया, और पूर्व से ही जब बार काउंसिल मेंबर थे, जब से इनका आशीर्वाद अलवर बार पर रहा है,
तो आज उपस्थिति देकर समस्त अधिवक्ता बंधुएं जो इतनी कड़ी धूप के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ा दुख भी हो रहा है। पर पहले बारिश हो रही थी 2 दिन पहले, फिर अब ये हो गया, तो मौसम का कोई पता नहीं, तो इसके लिए भी मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। न्यायिक अधिकारी गण तो पहली बार ही मुझे ऐसा लगता है धूप में बैठे होंगे, वकील तो डेली बैठते रहते हैं। तो मैं एक छोटा सा शेर साहब की नजर में पेश करना चाहता हूँ। आकाश की कोई सीमा नहीं, धरती का कोई तोल नहीं, पारस और भाटी जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। हो गई है पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में से ही ये आग है, ये आग जलनी चाहिए। ये अधिवक्ता बंधुओं ने जिस प्रकार अपना आज कीमती समय दिया और यहाँ बैठे रहे, सभी को हम लोगों को सुना भी और अपनी नवीन कार्यकारिणी को इन्होंने एक पिता की भांति, एक बड़े भाई की भांति आशीर्वाद दिया। इन सभी के लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी साथीगणों पर आए। साहब को तो आगे लाते यार वो ये सब आ गया हुकम स्मृति चिन्ह अनिल स्मृति चिन्ह। एक मिनट स्मृति। अरे कोई नहीं, आओ बैठ के तस्वीर में आ रहे हैं, बड़े निकल गया। डन है, काम है, कंप्लीट है।